महराज मलिक केस में सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महराज मलिक की एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल तैयार कर ली है। वो रिप्रेजेंटेशन आज या कल के दिन में जो है वो एलजी सरकार को सौंप दी जाएगी। अब महराज मलिक के केस में कौन कौन है ये भी बताने की कोशिश करूँगा। मेरी जानकारी के मुताबिक इस केस में 7 से 8 एडवोकेट्स होंगे और बिलखसूस जो एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल ख़ान साहब हैं, जो एमएलए थाना मंडी भी हैं, या हम यूँ कहें कि जो फॉर्मर जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतरीन लॉयर भी हैं, वो भी इस केस में रहेंगे। हमारी जानकारी के मुताबिक उनके साथ भी बैठकर डिस्कशन हुई है और भी कई अच्छे और बड़े इस शहर के एडवोकेट्स इस केस को फाइट करेंगे। देखिए, 12 दिनों के अंदर जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपना फ़ैसला वापस ले सकती है। 12 दिनों के अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार जो है वो अपना फ़ैसला वापस ले सकती है, लेकिन उसके लिए भी जो है वो बाकायदा डिस्कशन होगा। या हम यूँ कहें कि कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत से लोग बैठेंगे, डिप्टी कमिश्नर होगा, उसके साथ कुछ और भी जो हायर ऑफिशियल्स हैं या इसी हवाले से जो मुंसलिक लोग हैं उनका आपसी जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन होगी और फिर फाइनली वो फैसला ले सकते हैं कि हम ये महराज मलिक के केस में पीएसए को रिवोक करें या ना करें। लेकिन अगर 12 दिन गुजर गए तो ये अल्टीमेटली फ़ैसला गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और फिर अगर कोई कुछ चाह कर भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। फिर वही होगा जो लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत होता है, जो कानूनी कार्रवाई को देखकर होता है। फ़िलहाल आज उसकी रिप्रेजेंटेशन तैयार की है। वैसे मैंने सुना है जिस आधार पे पीएसए लगा है महराज मलिक पे, वो इतने मजबूत ग्राउंड्स नहीं है। महराज मलिक की रिहाई को लेकर मजबूत ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं, यानी कि ग्राउंड्स उनके पास अच्छे मजबूत हैं, वो उनके ऊपर इस केस को जो है वो जीत सकते हैं या फिर इस केस के थ्रू वो अपनी रिहाई कर सकते हैं। 6 दिन तक महराज मलिक से कोई नहीं मिलेगा। अभी 5 दिन हुए हैं, 6ठा दिन आने वाला है, उसके बाद शायद महराज मलिक से किसी एक को मिलने की इजाज़त दी जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि महराज मलिक के पीए को क्यों डिटेन किया हुआ है। चलो, महराज मलिक पे पीएसए लगा, उसे अंदर कर दिया आपने, लेकिन जो उसके साथ उसका पीए है आमिर, उसको क्यों डिटेन किया हुआ है। मुझे कई सारे लोगों ने फ़ोन कॉल्स की कि सर आप जर्नलिस्ट हैं, आप उसकी बात करें। महराज मलिक के पीए को भी जो है वो कई दिनों से जो है वो डिटेन किया हुआ है। किन वजूहात पे किया है, किस जुर्म में किया है, उस नौजवान का क्या कसूर है। उसने तो कहीं पे कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया महराज मलिक के पीए ने, ना ही महराज मलिक का पीए कोई सोशल मीडिया पे गंदगी लिख रहा था या गलीज़ बातें कर रहा था या कोई सियासत कर रहा था। फिर उसे डिटेन करने का क्या मकसद है, उसे जो है वो अंदर करने का मकसद क्या है। मतलब ये तो समझाएं एटलीस्ट कि उसका जुर्म क्या है। कम से कम हमें तो बताएं कि उसका जुर्म क्या है। मैं वो न्यूज़ करूँ आपके सामने कि महराज मलिक के पीए का ये जुर्म है, इस जुर्म में उसको जो है वो बंद किया हुआ है या डिटेन किया हुआ है। आप इतनी ताकत तो रखें ना बोलने की, हमें पब्लिक को ना बोलें। हम तो मीडिया के लोग हैं ना, हम तो यहाँ पे जो है वो जमहूरियत के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। आप हमें बताएं ना महराज मलिक के पीए को आपने क्यों बंद किया। मुझे बताएं, मैं अपने डेली तस्कीन के न्यूज़पेपर में खबर लगाऊंगा किन वजूहात के ऊपर बंद किया आपने। मतलब क्या रीज़न उसको डिटेन करने का, मुझे ये तो बताएं एटलीस्ट। हमें ये तो मालूम चलना चाहिए कि उस पर क्या कार्रवाई, किन वजूहात के ऊपर उस पर कार्रवाई हुई है। क्या वो महराज का पीए था इसलिए आपने उसको बंद किया है, या वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसने बहुत बड़ा कोई संगीन जुर्म किया है इसलिए आपने बंद किया। एटलीस्ट बताएं तो सही, बात तो करें। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि किसी भी गरीब इंसान को उठाकर आप जो है वो अंदर कर देंगे और बताएंगे नहीं कि उसको किस वजह से बंद किया हुआ है। अब मैंने सुना कुछ वकील जो हैं वो डोडा वाले उस इलाके में गए हैं, वो अब वहाँ पे जो है वो भी उसका जो है वो रिलीज़ करने का कोई ऑर्डर वगैरह तैयार कर रहे हैं। या मैंने ये भी सुना है कि उसके लिए भी कोई जो है वो बेल वगैरह का जो कोई प्रोसेस होगा उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बट मुझे समझ नहीं आती कि महराज के ऊपर पीएसए लगा, आपने उसको जेल में डाल दिया, ये बात मुझे समझ आ गई, लेकिन उसके पीए को किस सेक्शन के तहत आपने डिटेन किया ये मुझे समझ नहीं आया। ये समझाना आपका काम है और हमारा काम है समझकर इस आवाम को समझाना, ठीक है। और आप अगर नहीं हमें समझा पाएंगे तो हम ये समझेंगे कि आप गलत हैं, आपके पास कोई फैक्ट्स, एविडेंस, प्रूफ नहीं है, इसलिए कभी आप हमें बताना नहीं चाहते हो कि आपने उनको क्यों बंद किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि महराज मलिक की रिप्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है, आज या कल वो एलजी की सरकार को पहुंच जाएगी। उसमें बाकायदा रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया होगा महराज मलिक के उन तमाम चीज़ों को लेकर, फैक्ट्स को। कुछ लोग बोल रहे महराज मलिक रिहा हो गया, ऐसी कोई खबर सच्ची नहीं है, कोई हकीकत नहीं, ये सब फेक फर्जी खबरें, इन पर यकीन और विश्वास बिल्कुल ना करें। वैसे मामूल के मुताबिक मुझे ये भी इत्तला आई है
कि कई जगहों पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर महराज मलिक को लेकर। एक बड़ा सवाल कि एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एक इलेक्टेड बंदे को पीएसए के अंडर बुक कर रही है। इलेक्शन हुए इसलिए हुए कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर होगी, जमहूरियत एक बारी फिर से देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर हर गरीब इंसान जो है वो इस जमहूरियत में अपने राइट की बात करेगा, अपने राइट के लिए फाइट करेगा, ठीक है, इस जमहूरियत के अंदर। लेकिन महराज मलिक के इस केस को देखकर सब लोग परेशान हो गए कि भाई इलेक्शंस हुए, यहाँ पे हमने सोचा कि चुनिंदा सरकार आएगी, वो आम शहरीन की बात करेगी, लेकिन इलेक्शन होने के बाद आप लोग तो कहते थे इलेक्शनों से पहले कि हम पीएसए हटाएंगे। अरे इलेक्शनों के बाद पीएसए एमएलए पे लगना शुरू हो गया। बिफोर इलेक्शंस पीएसए पब्लिक पे लगता था, आफ्टर इलेक्शन उमर अब्दुल्ला की हुकूमत आते ही पीएसए जो है वो एमएलए पे लगना शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला के पास 50 एमएलए हैं, इंक्लूडिंग डिप्टी सीएम। जनाब उतरो और सड़क पे, आप बैठो पीसफुल प्रोटेस्ट पे, आपका हक बनता है जो है वो जमहूरियत में एक आपका फंडामेंटल राइट है कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, इससे आपको कोई नहीं रोकेगा। आओ और प्रोटेस्ट करो अपनी कैबिनेट को लेकर एक पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल कर नहीं, एक डिसिप्लिन के साथ जो लॉ कहता है एज पर द लॉ आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट करो महराज मलिक के लिए कि जनाब आपने गलत किया। कर पाओगे आप? ये कोई माँ का बच्चा कलेजा रखता है बात करने की, सब बात करने का दम नहीं रखते हैं। और मैं कह देता हूँ उन लोगों को कि ये बात याद रखें आप, ये हमारे देश की जमहूरियत है, हमें इस पर पूरा एतमाद, यकीन और भरोसा है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हमें उस पर बहुत यकीन है। झूठ ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, सच एक ना एक दिन आप सब लोगों के सामने आएगा। फ़िलहाल मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी हैं, माफ़ी चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं है वो, अभी उन्होंने उस जमात को छोड़ दिया है जो एमएलए हैं, और वो अभी जो है वो ये केस कंटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मे बी वो फाइट करें ये केस। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।